अधूरी शादी एपिसोड 6। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कार्तिक माही से पीछा छुड़ाकर लंदन चला गया और माही ने बिना किसी शर्त के कार्तिक को शादी से आजाद कर दिया। अब आगे। इधर पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। सबके चेहरे पर अजीब सा दर्द था। माही सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ, बाबा, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मुझसे नाराज होंगे, पर सच मानिए माँ, इस समय मुझे यही सही लगा। हम कार्तिक जी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तुम सही कह रही हैं बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई थी कार्तिक से तुम्हारी शादी करवाकर। हमें नहीं पता था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। और अपने दोनों हाथ माही के सामने जोड़ दिए। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। माही तड़प उठी। उसने वंदना जी के हाथों को थामकर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना कहें। वो हमारे तकदीर में नहीं थे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। माफी मांगकर आप हमें पराया ना करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं है कि हम कोई फैसला कर सकें? कहकर माही रो दी। अमरेंद्र जी, जो कि इतने देर से सब सुनकर खुद को ही दोषी मान रहे थे, बोले, माही बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है कि नया रिश्ता बनाएं। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना कार्तिक और युग का अधिकार है उतना तुम्हारा भी है। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी माहिरा प्रताप सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। अब से तुम्हारे आंखों में आंसू हमारी तौहीन होगी। सही कहा डैड आपने, और आज से ही माही के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी। वंदना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्हें तो लगा था कि माही जैसी लड़की का साथ पाकर कार्तिक का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। माही ने जब वंदना जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उनके कदमों में बैठ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। माँ, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था कि कार्तिक जी लंदन जा रहे थे, तो उनका गुस्सा में घर से निकलना सही नहीं था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। वंदना जी ने उसे गले लगा लिया। हम अब बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। युग ने माहौल को हल्का करने के लिए डाइनिंग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब कुछ खिलाने की कृपा करें। भूख के मारे मेरे पेट का हालत खस्ता है, और आप लोगों की जो नई नवेली बेटी हैं उसे भी बहुत भूख लगी होगी। हाँ, सच में माही ने रात में भी कुछ नहीं खाया है। माही, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आगे की स्टडी जारी रखो। मैं तुम्हारे एडमिशन का इंतजाम करता हूं। बाबा, सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या? तुम इसकी चिंता मत करो। डैड हमारे कॉलेज के ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर हैं, तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूं। माही बेटा, हमने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया है। ठीक है माँ। कहकर माही अपने कमरे में आ गई। पीछे से युग भी उसके कमरे में आया। माही, तुम ठीक हो ना? उदास चेहरे को देखकर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, जानता हूँ माही, नीचे तुमने जो फैसले लिए वो बहुत कठिन है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कोई कमजोर सी अबला नारी नहीं हो। तुम जरूर कर लोगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, एक दोस्त के रिश्ते से। फिर थोड़ा मुस्कुराकर कहा, देवर के रिश्ते से भी। जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं है। युग मुस्कुराते हुए अदा से बोला, लो कर दी ना अबला नारी वाली बात। अरे एक बार भैया को स्टडी कंप्लीट करके वापस तो आने दो, फिर देखता हूँ वो कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवों से। माही भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहो, और कल से तो रोज हमारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा आपके जलवे से। आई विंक करते हुए युग बोला तो माही उसे मारने के लिए दौड़ी। युग आगे आगे, माही पीछे पीछे। दोनों के हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। अमरेंद्र जी और वंदना जी माही के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। माही की नजर उन लोगों के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उसके मन को शांति मिली। उसने अपने आप से कहा, बाबा के बाद ये लोग ही मेरे अपने हैं। इनकी खुशी के लिए मैं जरूर मुस्कुराऊंगी। और कार्तिक का ध्यान आते ही, भले ही मैंने मंगलसूत्र उतारा हो, पर अभी भी आप ही मेरे पति हैं, और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फिलहाल तो हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरी सांस लेकर दोगुने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गई। क्या माही की जिंदगी की नई शुरुआत लाएगी उसकी किस्मत में बदलाव? जानने के लिए देखिए एपिसोड 7। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to hit the bell icon for updates.